मॉर्निंग दोस्तों, स्वागत है आपका आपके यूट्यूब चैनल स्टडी विथ आर में। दोस्तों आज हम लोग एडुटोरिया के द्वारा जो बिहार दरोगा मुख्य परीक्षा के लिए प्रैक्टिस सेट आया हुआ था उसका प्रैक्टिस सेट नंबर 15 को देखेंगे। इससे पिछले वीडियो में हम लोगों ने प्रैक्टिस सेट नंबर 14 तक को कवर कर लिया था। अगर आपने हमारे पिछले वीडियो को नहीं देखा है तो ज़रूर देख लें। बिहार दरोगा मुख्य परीक्षा नाम से मैंने प्ले लिस्ट बना दिया है। आज ये हमारा लास्ट प्रैक्टिस सेट होगा 15। इसमें टोटल 15 ही प्रैक्टिस सेट दिए गए थे, तो आज हम लोग लास्ट प्रैक्टिस सेट देख रहे हैं 15। तो चलिए देखते हैं, शुरू करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा क्योंकि इसके सभी प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। चलिए शुरू करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन दिया हुआ है कि सही कथन चुनिए। सही कथन चुनिए, तो इसमें सही कथन जो दिया हुआ है कि लाल प्रकाश का तरंगदैर्घ्य बैंगनी प्रकाश से ज़्यादा होता है, यही हो जाएगा। इसका आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। लाल प्रकाश का तरंगदैर्घ्य बैंगनी प्रकाश के तरंगदैर्घ्य बैंगनी प्रकाश से ज़्यादा होता है, तो इसका आंसर यही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में दिया हुआ है यदि समान आयतन किंतु भिन्न घनत्वों P1 और P2 वाले दो मिश्रित द्रवों को मिला दिया जाए तो उस मिश्रण का घनत्व क्या होगा। तो ये जो हो जाएगा इसका आंसर हो जाएगा, उस मिश्रण का घनत्व हो जाएगा 2P1 P2 बाई P1 प्लस P2। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 हम लोग। आइंस्टीन को नोबेल पुरस्कार किस कार्य के लिए प्रदान किया गया था। तो आइंस्टीन को जो नोबेल पुरस्कार मिला था वो प्रकाश विद्युत प्रवाह की खोज के लिए मिला था, तो इसका आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। 1921 ईस्वी में दिया गया था इनको। और रमन प्रवाह की खोज के लिए 1930 ईस्वी में भारतीय वैज्ञानिक थे CV रमन को नोबेल पुरस्कार दिया गया था, ये भी ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन आगे देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 को। निम्न में से कौन विकल्प सही है। निम्न में कौन सा विकल्प सही है, तो इसका जो आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा 1 अर्ग बराबर 10⁻7 जूल, ये भी सही है। 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट बराबर 1.6 गुना 10⁻19 जूल, ये भी सही है। 1 कैलोरी बराबर 4.186 जूल, ये भी सही है। इसका आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। सभी जो है सब ऑप्शन में सारे कथन सही दिया हुआ है। आगे देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 को। यदि कोई वस्तु वृत्ताकार पथ में घुमाई जाती है तो उस पर किया गया कार्य क्या होगा। अगर कोई वस्तु वृत्ताकार पथ पर घुमाई जाती है तो उस पर किया गया कार्य जो है वो 0 होगा। ऑप्शन जो ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे हम लोग देखते हैं पराश्रव्य तरंगें उत्पन्न करने के लिए किसे प्रयुक्त किया जाता है। तो पराश्रव्य तरंगों को उत्पन्न करने के लिए जो किसे प्रयुक्त किया जाता है ये हो जाएगा दाब विद्युत पदार्थ को। ऑप्शन इसका सी जो दिया हुआ यही आंसर हो जाएगा, दाब विद्युत प्रभाव को। आगे देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 को। क्वेश्चन नंबर 7 में दिया और पराश्रव्य तरंग जो है ये 20,000 हर्ट्ज जो ऊपर की ध्वनि है उसी वही हो जाएगा पराश्रव्य ध्वनि। आगे देखते हैं हम लोग 7 नंबर क्वेश्चन। विरंजक चूर्ण और DDT के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। तो इसका आंसर जो हो जाएगा कौन सा कथन सही है, दिया हुआ है पहला कथन में कि दोनों अकार्बनिक यौगिक है, जो गलत है। दोनों कार्बनिक यौगिक है, इसका जो आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा दोनों क्लोरीन यौगिक है, इसका आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा करेक्ट। आगे हम लोग 8 नंबर पे आ जाते हैं। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। इसमें दिया हुआ है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक पदार्थ बहुत कठोर और बहुत तन्य है। कौन सा पदार्थ बहुत कठोर और बहुत तन्य है, तो ये जो हो जाएगा नाइक्रोन, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी नाइक्रोन। आगे 9 नंबर क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। 9 में दिया हुआ है कि निम्नलिखित में से किस ऊर्जा का मान हमेशा धनात्मक होता है। किस ऊर्जा का मान हमेशा धनात्मक होता है, तो ये हो जाएगा गतिज ऊर्जा का मान जो हमेशा धनात्मक होता है, इसका आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। आगे देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 10 को। गुरुत्वाकर्षण स्थिरांक जी का नियतांक है जिसका मान होता है, तो इसका जो मान हो जाता है ये हो जाएगा गुरुत्वाकर्षण नियतांक का मान होता है, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 6.67 गुना 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति किलोग्राम स्क्वायर। आगे देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 11 को। इसमें दिया हुआ है
क्वेश्चन नंबर 11 में कि निम्नलिखित में से किस गैस की प्रतिशत मात्रा वायुमंडल में सबसे कम है? तो इसका जो आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड की प्रतिशत मात्रा जो है सबसे कम है वायुमंडल में। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। 0.03 जो है प्रतिशत कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा है वायुमंडल में, और सर्वाधिक जो है ये नाइट्रोजन का हो जाएगा 78%। आगे देखते हैं, स्ट्रोमाइसिन प्रतिजैविक किस परमाणु से प्राप्त किया जाता है? तो ये जो प्रतिजैविक है ये प्राप्त किया जाता है इस स्पेक्ट्रोकोकस ग्रीसस से। ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13 को, निम्नलिखित में से किस बहुलक में ग्लूकोज एकक नहीं होता है? तो निम्नलिखित में से किस बहुलक में ग्लूकोज एकक नहीं होता है? इसका जो आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा करेक्ट रबर में। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इसका रबर में जो है ये ग्लूकोज एकक नहीं होता। आगे फिर हम लोग देखते हैं, सिरका और बेकिंग सोडा का अभिक्रिया से क्या बनता है? सिरका और बेकिंग सोडा की अभिक्रिया से जो बनता है ये कार्बन डाइऑक्साइड। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। आगे 15 नंबर देखते हैं, धातुओं की सक्रियता श्रेणी में सबसे अधिक क्रियाशील धातु है। तो धातुओं की सक्रियता श्रेणी में सबसे क्रियाशील जो धातु है ये हो जाएगा पोटेशियम। आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर बी। पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, इस तरह से इसका क्रम है। आगे देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 16, मच्छरों को दूर करने के लिए सक्रिय रसायन है। मच्छरों को दूर करने के लिए जो सक्रिय रसायन है ये हो जाएगा एलेक्ट्रिन। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट हो जाएगा। आगे हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 17 में दिया हुआ है, निम्नलिखित सूचियों को सूची 2 से सुमेलित करने के लिए दिया हुआ है। तो चलिए हम लोग देख लेते हैं इसमें क्या दिया हुआ है। इसमें दिया हुआ है पहला ऑप्शन ए में स्कैरिस का जो हो जाएगा ये हो जाएगा आदि जंतु, प्रोटोजोआ। आगे फिर मलेरिया परजीवी जो है ये सूत्रकृमि हो जाएगा। आगे फिर हो जाएगा घरेलू मक्खी ये हो जाएगा संधिपात संघ। और आर्थ्रोपोडा फिर है गाय जो हो जाएगा स्तनी वर्ग हो जाएगा मेमेलिया। इस तरह से इसका आंसर हो जाएगा 4, 3, 2, 1। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। आगे हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 18 को। 18 में दिया हुआ है कि टिड्डी, तिलचट्टा, मक्खी तथा मच्छर सभी किस संघ के उदाहरण हैं? तो ये सभी जो हैं ये आर्थ्रोपोडा संघ के उदाहरण हैं। ऑप्शन इसका हो जाएगा सी करेक्ट आंसर। आगे देखेंगे हम लोग फिर 19 नंबर, निम्नलिखित प्रकार के पीरकनशियों में से कौन सा एक भंडारित अनाजों के पीरकों का नियंत्रण करने में सुविधाजनक है? तो इसका आंसर जो हो जाएगा ये धूमक। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, धूमक। आगे देखेंगे क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसमें पौधों में जल और अन्य पदार्थों को वहन करने के लिए विशिष्ट संवाहक उत्तक नहीं होता है? तो ये जो हो जाएगा विशिष्ट संवाहक उत्तक इसमें नहीं होता है, मर्केंसिया। ऑप्शन हो जाएगा ए इसका करेक्ट आंसर, मर्केंसिया। आगे फिर हम लोग देखेंगे 21 नंबर, इसमें दिया हुआ है कि मद्रास प्रेसिडेंसी में स्वदेशी आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? तो मद्रास प्रेसिडेंसी में स्वदेशी आंदोलन का जो नेतृत्व किया था ये किया था चिदम्बरम पिल्लई। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। आगे दिया हुआ है कि किस गवर्नर जनरल ने अफगानिस्तान के प्रति फॉरवर्ड नीति का अनुसरण किया था? तो ये जो किया था ये लॉर्ड लिटन ने किया था। ऐसा इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, लॉर्ड लिटन ने। किताब उल यमनी किसकी रचना है? किताब उल यमनी जो है ये उत्पी की रचना है। ऑप्शन सी इसका आंसर हो जाएगा। आगे हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 24 को। दिया हुआ है कि भू राजस्व की महलवारी प्रणाली किस क्षेत्र में लागू की गई थी? तो ये महलवारी प्रणाली जो है ये आगरा, मध्य प्रांत और पंजाब इनमें से सभी में जो है लागू की गई थी। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। फिर आगे दिया हुआ है कि टीपू सुल्तान की मृत्यु कब हुई थी? तो टीपू सुल्तान की जो मृत्यु हुई थी ये 1799 ईस्वी में। ऑप्शन सी हो जाएगा।
ये चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध के दौरान जो है टीपू सुल्तान की मृत्यु हुई थी 1799 ईस्वी में। उस समय में जो है पूछ देता है कि कौन थे ब्रिटिश, तो ये लॉर्ड वेलेस्ली के समय में जो है चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध हुआ था 1799 ईस्वी में। फिर आगे देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 26 को। 26 में दिया हुआ है 26 नंबर में कि निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित है। तो निम्नलिखित में कौन सा युग्म सुमेलित है, इसका जो सही दिया हुआ है सुमेलित, ये एनिहिलेशन ऑफ कास्ट जो B.R. अम्बेडकर के द्वारा लिखी गई है, यही आंसर जो हो जाएगा, यही सही दिया हुआ है। बाकी जो गलत तरह से दिया हुआ है इसका आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला देखते हैं 27 नंबर। इसमें दिया हुआ है कि भारत के स्वतंत्रता संग्राम से संबंधित निम्नलिखित घटनाओं में सबसे अंत में कौन सी घटना घटित हुई। तो सबसे अंत में जो घटना घटित हुई ये हुई थी रॉलेट एक्ट। ऑप्शन नंबर डी में दिया हुआ है जो रॉलेट एक्ट। रॉलेट एक्ट जो है ये 19 मार्च 1919 को। उसके बाद जो इसमें दिया हुआ है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अमृतसर अधिवेशन, ये कांग्रेस का जो अमृतसर अधिवेशन 2 दिसंबर 1919 को हुआ था। और उसके बाद जो दिया हुआ है कि जालियांवाला बाग हत्याकांड, ये 13 अप्रैल 1919 को हुआ था, जो सबसे पहले हुआ था। तो ये रॉलेट सत्याग्रह जो कि 19 मार्च 1919 को, इसका आंसर जो 6 अप्रैल 1919 को हुआ था। और रॉलेट जो अधिनियम है, ये रॉलेट एक्ट जो है, रॉलेट अधिनियम ये 19 मार्च 1919 को हुआ था। और ये सत्याग्रह जो दिया हुआ है ये 6 अप्रैल 1919 को। इसका आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा करेक्ट। रॉलेट अधिनियम जो है सबसे पहले घटित हुआ था। बाकी जालियांवाला बाग 13 अप्रैल हो जाएगा। उसके बाद फिर राष्ट्रीय कांग्रेस का अमृतसर अधिवेशन जो है ये 2 दिसंबर को हो जाएगा। आगे देखते हैं हम लोग फिर 28 नंबर क्वेश्चन कि मुसलमानों के लिए पृथक राष्ट्र का प्रस्ताव सबसे पहले किसके द्वारा रखा गया था। तो मुसलमानों के लिए जो पृथक राष्ट्र का प्रस्ताव सबसे पहले मोहम्मद इकबाल के द्वारा रखा गया था। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। फिर आगे दिया हुआ है कि सर्वप्रथम किस गवर्नर जनरल ने प्रेस पर सेंसरशिप लागू किया था। तो सबसे पहले किस गवर्नर जनरल ने प्रेस पर सेंसरशिप लागू किया था, ये जो सबसे पहले लागू किया था लॉर्ड वेलेस्ली ने। आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। आगे फिर निम्नलिखित में से किस अधिनियम में भारतीय ईसाइयों तथा आंग्ल भारतीयों के प्रतिनिधित्व के लिए पृथक निर्वाचक मंडल बनाए जाने का प्रावधान किया गया था। तो ये जो पृथक निर्वाचन बनाए जाने का प्रावधान किया गया था ये भारत शासन अधिनियम 1919। आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। आगे हम लोग देखेंगे फिर बिहार प्रादेशिक सम्मेलन का दूसरा अधिवेशन कहाँ आयोजित किया गया था। बिहार प्रादेशिक सम्मेलन का दूसरा अधिवेशन जो हुआ था ये भागलपुर में किया गया था आयोजन। आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर बी। सच्चिदानंद सिन्हा जो इसके अध्यक्ष रहे थे 9 और 10 अप्रैल 1910 ईस्वी को जो है ये दूसरा अधिवेशन हुआ था बिहार। आगे हम लोग देखते हैं निम्नलिखित में से किसने औदंतपुरी विहार का निर्माण करवाया था। तो औदंतपुरी विहार का जो निर्माण है ये करवाया था गोपाल ने। इसका आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। फिर आगे 33 नंबर देखते हैं हम लोग। इसमें दिया हुआ है कि निम्नलिखित में से किस विषय पर मतभेद होने के कारण द्वितीय गोलमेज सम्मेलन असफल रहा। तो द्वितीय गोलमेज जो सम्मेलन असफल रहा था ये सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व में मतभेद के कारण। इसका जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा करेक्ट, द्वितीय गोलमेज सम्मेलन। आगे फिर हम लोग देखते हैं ये जो हुआ था 7 सितंबर 1931 ईस्वी को हुआ था द्वितीय गोलमेज सम्मेलन। आगे फिर हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 34। निम्नलिखित घटनाओं का काल क्रम के अनुसार बढ़ते क्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो ये जो बढ़ते क्रम में दिया हुआ है इसमें हो जाएगा साइमन कमीशन रिपोर्ट। साइमन कमीशन रिपोर्ट हो जाएगा। उसके बाद फिर हो जाएगा दिल्ली समझौता, और फिर दिल्ली समझौता के बाद सांप्रदायिक पंचाट और पूना समझौता। इसका आंसर जो हो जाएगा 1 4 3 2। आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर बी। आगे हम लोग फिर देखते हैं 35 नंबर क्वेश्चन। 35 में दिया हुआ है कि विजयनगर साम्राज्य के विरुद्ध तालिकोटा के युद्ध में बहमनियों के संग में कौन सम्मिलित नहीं था। तो तालिकोटा के युद्ध में बहमनियों के संग जो सम्मिलित नहीं थे ये बरार जो थे ये संबंधित नहीं थे उसे।
तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। आगे हम लोग फिर 36 नंबर पे आ जाते हैं। 36 में दिया हुआ है, इक्ता व्यवस्था को शुरू करने का श्रेय किस सुल्तान को जाता है। इक्ता व्यवस्था को शुरू करने का श्रेय किस सुल्तान को जाता है। ये इल्तुतमिश के द्वारा शुरू किया गया था इक्ता व्यवस्था। इसका आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा। आगे, निम्नलिखित शासकों में से किसका उल्लेख अशोक के अभिलेखों में मिलता है। किस शासक का उल्लेख अशोक के अभिलेखों में मिलता है। तो ये जो है चोल, पांड्य और चेर दक्षिण भारत के इतिहास में ये सब राजवंश थे। तो इसका सभी का उल्लेख मिलता है अशोक के अभिलेख में। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। आगे फिर है, हिजरी संवत आरंभ हुआ था। तो ये जो आरंभ हुआ था पैगंबर साहब के मक्का से मदीना प्रस्थान करने के उपलक्ष्य में। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। आगे फिर हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 39 को। निम्नलिखित कलाकारों और उसके कला रूपों को मिलान करने के लिए दिया हुआ है। तो इसमें देख लेते हैं हम लोग। इसमें जो हो जाएगा, पहला दिया उस्ताद अलाउद्दीन खान। ये जो थे ये सरोद वादक थे। इसका जो हो जाएगा 2 हो जाएगा, एक का सरोद वादक। उसके बाद फिर जो दिया हुआ है भजन सोपारी जो ये हो जाएगा संतूर वादक। और फिर बदरुद्दीन डागर ये हो जाएगा वीणा। और फिर बुद्धादित्य मुखर्जी जो है ये हो जाएंगे सितार। इस तरह से जो हो जाएगा 2, 4, 1, 3। इसका जो आंसर हो जाएगा करेक्ट वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। आगे फिर हम लोग देखेंगे 40 नंबर क्वेश्चन की सूचियों को सूची 200 मिलान करने के लिए दिया हुआ है। ये पुस्तक और उसके लेखक दिया हुआ है। तो हम लोग चलिए इसको मिला के देखते हैं। इसमें दिया हुआ है, इसमें जो दिया हुआ है 1 नंबर में माय प्रेसिडेंशियल ईयर ये हो जाएगा आर वेंकटरमन। ये जो हो जाएगा डी हो जाएगा इसका पहला का। फिर है कि द हिंदू व्यू ऑफ लाइफ, ये जो लिखा गया राधा कृष्णन के द्वारा। इसका जो हो जाएगा ए हो जाएगा। फिर है वॉइस ऑफ कॉन्शस। तो ये जो लिखा गया है बीबी गिरी के द्वारा। इसका 2 हो जाएगा। और उसके बाद दिया हुआ है कि द विदाउट फियर और फेयर। इसका जो हो जाएगा ये संजीव रेड्डी हो जाएगा। इसका इस तरह से आंसर होगा DABC ऑप्शन डी में दिख रहा है। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं हम लोग 41 नंबर। इंदिरा गांधी आवास योजना की शुरुआत किस पंचवर्षीय योजना में हुई थी। इंदिरा गांधी आवास योजना की जो शुरुआत हुई थी ये 7वीं पंचवर्षीय योजना में हुई थी। इसका जो आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी करेक्ट। 7वीं पंचवर्षीय योजना है 1885 से 90 में चली थी। इसका आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। आगे हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 42। निम्नलिखित में से किस वित्तीय वर्ष में पहली बार बिहार आर्थिक सर्वेक्षण प्रकाशित किया गया था। तो ये जो पहली बार बिहार आर्थिक सर्वेक्षण प्रकाशित हुआ था 2006-07 में। इसका जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला फिर दिया है भारतीय जनजातीय सहकारिता विपणन विकास परिसंघ का गठन कब किया गया था। तो ये जो गठन किया गया था ये 1987 में। ऑप्शन ए इसका करेक्ट हो जाएगा। आगे फिर हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 44। चालू खाता घाटा क्या है। तो ये जो है देश में कुल निर्यात से कुल आयात अधिक होने के कारण घाटा। ऑप्शन ए में जो दिया हुआ है यही इसका आंसर हो जाएगा। आगे 45 नंबर हम लोग देखते हैं। इसमें दिया हुआ है भारत में शीतकालीन चक्रवात लाने के लिए जेट प्रवाह की कौन सी शाखा उत्तरदायी है। तो ये जेट प्रवाह की कौन सी शाखा उत्तरदायी है, जो पश्चिमी जेट प्रवाह। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। 46 में दिया है कि जिस अक्षांश पर वार्षिक तापांतर न्यूनतम होता है वह है। तो ये जो वार्षिक तापांतर न्यूनतम भूमध्य रेखा पर होता है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। आगे बढ़ जाते हैं 47 नंबर। लेटेराइट मिट्टी के संदर्भ में कौन सा कथन गलत है। तो ये कौन सा कथन गलत है, इसमें जो दिया हुआ है ऑप्शन बी में इसका नाइट्रोजन, पोटेशियम, पोटास, चूना एवं जैविक पदार्थ की बहुलता होती है, यही इसका जो है गलत दिया हुआ है आंसर। बाकी जो ऑप्शन दिया हुआ है सभी सही दिया हुआ है।
लोहे के ऑक्साइड की उपस्थिति के कारण इसका रंग लाल होता है। सही है। इस मृदा का सर्वाधिक विस्तार केरल, महाराष्ट्र और असम में पाया जाता है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा करेक्ट, गलत जो दिया हुआ है। फिर आगे देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 48 को। 48 में दिया हुआ है कि निम्नलिखित में से कौन सा दक्षिण अमेरिकी देश भू आवेष्टित देश है। तो ये जो हो जाएगा इसका हो जाएगा पराग्वे। ऑप्शन ए में जो दिया हुआ है आंसर इसका यही हो जाएगा। आगे फिर हम लोग देख लेते हैं मृदा प्रदूषण निम्नलिखित कारणों में कौन सा विकल्प, मृदा प्रदूषण निम्न कारणों में कौन सा विकल्प सत्य है। तो ये जो सत्य दिया हुआ है पहला दिया हुआ है इसमें कीटनाशकों का अत्यधिक प्रयोग, जो कि सही है, मृदा प्रदूषण का कारण है। आगे फिर है कि घातक हथियारों के परीक्षण का कारण, ये भी सही है। रेडियोधर्मी अपशिष्ट एवं अम्ल वर्षा, ये भी सही। इसका आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। इनमें सभी कथन जो है सही दिया हुआ है। आगे निम्न में से किसे द्वितीय वायु प्रदूषक कहा जाता है। तो द्वितीय वायु प्रदूषक कहा जाता है ये हो जाएगा O3। ऑप्शन नंबर सी ए उसका करेक्ट हो जाएगा O3। आगे 51 नंबर हम लोग देखते हैं। इसमें दिया हुआ है निम्नलिखित भारत की नदियों में कौन कर्क रेखा को 2 बार काटती है। तो कर्क रेखा को 2 बार काटने वाली जो नदी है ये माही है। आंसर इसका ए हो जाएगा। आगे 52 नंबर पे आते हैं। 52 में दिया हुआ है कि कुमायूं हिमालय निम्नलिखित में से किस नदियों के बीच स्थित है। तो कुमायूं हिमालय जो है किस नदियों के बीच स्थित है। ये जो है सतलज और काली नदी के बीच स्थित है। आंसर इसका ऑप्शन सी हो जाएगा। आगे फिर दिया हुआ है 53 नंबर। भारत के निम्नलिखित भागों में द्रविड़ियन प्रजाति मुख्यतः कहाँ संकेंद्रित है। तो ये जो द्रविड़ियन प्रजाति है ये दक्षिण भारत में है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, दक्षिण भारत में मुख्यतः देखने को मिलते हैं। आगे है 10 नंबर। फिर सूची को सूची 2 से मिलान करने के लिए दिया हुआ है। तो देख लेते हैं इसमें हम लोग दिया हुआ है कावेरी नदी। तो ये जो दिया हुआ है कावेरी नदी इसका हो जाएगा मैटूर बांध दिया हुआ है इधर, और इधर नदी दिया है। तो कावेरी का जो हो जाएगा ये मैटूर हो जाएगा। फिर आगे है कृष्णा नदी पर जो हो जाएगा ये अलमटी बांध। नर्मदा पर जो हो जाएगा ये नर्मदा नदी पर हो जाएगा सरदार सरोवर बांध हो जाएगा नर्मदा नदी पर। उसके बाद फिर जो चंबल हो जाएगा, चंबल पर हो जाएगा गांधी सागर। इस तरह से इसका आंसर जो है 2, 1, 4, 3 ऑप्शन बी में दिया हुआ है। इसका करेक्ट आंसर यही हो जाएगा। अगला हम लोग देखते हैं निम्नलिखित में कौन सुमेलित नहीं है। तो सुमेलित नहीं पूछ रहा है। तो इसमें दिया हुआ है गाय नस्ल, इधर दिया हुआ है। तो ये नस्ल जो है देवानी गाय, इसका सही है। बकरी का बरबरी, ये भी सही है। भैंस का भदवारी, ये सही है। और भेड़ का गिर दिया हुआ है जो कि गलत है। इसका आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। सुमेलित नहीं है पूछ रहा था। आगे हम लोग देखते हैं 56 नंबर। सूची को सूची 2 से मिलान करने के लिए दिया हुआ है। इसमें भी तो इधर दिया हुआ है लो अयस्क क्षेत्र और इधर राज्य दिया हुआ है। तो देख लेते हैं हम लोग बादाम पहाड़। बादाम के पहाड़ जो है ये हो जाएगा उड़ीसा में। इसका जो हो जाएगा ए का हो जाएगा उड़ीसा बादाम पहाड़ी। फिर दिया हुआ है कि डल्ली राजहरा, तो ये जो हो जाएगा ये छत्तीसगढ़ में। आगे है कुद्रेमुख जो है ये कर्नाटक में। फिर नोवामुंडी जो है ये झारखंड में। इस तरह से जो हो जाएगा 2, 3, 4, 1 जो कि ऑप्शन सी में दिया हुआ है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। आगे फिर निम्नलिखित में से कौन सा एक भारत का प्राकृतिक बंदरगाह नहीं है। तो भारत का प्राकृतिक बंदरगाह नहीं है, ये है चेन्नई बंदरगाह जो ये कृत्रिम बंदरगाह है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला है कि वर्ष 2023 के विश्व नवाचार सूचकांक में भारत का स्थान क्या है। तो विश्व नवाचार सूचकांक में भारत का स्थान जो है 23 में 40वां था। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। आगे फिर दिया हुआ है कि भारतीय वायुसेना और ड्रोन फेडरेशन ऑफ इंडिया द्वारा भारत ड्रोन शक्ति 2023 की सह मेजबानी कब और कहाँ की गई। तो ये जो की गई थी सितंबर 2023 में गाजियाबाद उत्तर प्रदेश में की गई थी। तो इसका आंसर करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला देखते हैं हम लोग 60 नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है 60 में
कि बंगस वैली महोत्सव 2023 किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में मनाया गया। ये जो महोत्सव मनाया गया था जम्मू कश्मीर में, बंगस वैली। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। अगला है चंद्रयान 3 रोवर पर लैंग लेजर प्रेरित ब्रेकडाउन स्पेक्ट्रोस्कोपी उपकरण का उद्देश्य क्या है। तो इसका जो उद्देश्य है, इसमें तीव्र लेजर प्लस का उपयोग करके चंद्र मिट्टी का संरचना को विश्लेषण करना। इसका आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा। आगे क्वेश्चन दिया हुआ है 62 नंबर में कि वर्ष 2023 में चिकित्सा के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार किसे प्रदान किया गया। तो चिकित्सा के क्षेत्र में जो नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया है कैटलिन कैरी को, ऑप्शन डी में दिया हुआ है। इसका आंसर करेक्ट यही हो जाएगा। और शांति के क्षेत्र में अगर पूछे तो ये नरगिस मोहम्मदी को दिया गया है, ऑप्शन बी में जो दिख रहा है। आगे हम लोग पर देखते हैं क्वेश्चन नंबर 63 को। क्वेश्चन नंबर 63 में दिया हुआ है कि मेड इन इंडिया फ्रॉम इंडिपेंडेंस टू इमरजेंसी पुस्तक के लेखक कौन है। तो ये पुस्तक के जो लेखक थे अमिताभ कांत। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला हम लोग देखते हैं कि भारत सरकार द्वारा अक्टूबर 2023 में इजराइल हमास युद्ध के क्षेत्र में नागरिकों को स्वदेश लाने के लिए कौन सा अभियान शुरू किया गया था। तो ये जो अभियान शुरू किया गया था ऑपरेशन अजय, ऑप्शन ए में दिया हुआ है, यही इसका आंसर हो जाएगा। ऑपरेशन अजय चलाकर जो है इजराइल आवासीय युद्ध के क्षेत्र में नागरिकों को स्वदेश लाने के लिए अभियान चलाया गया था। फिर ऑपरेशन करुणा जो है ये चलाया गया था म्यांमार की सहायता के लिए। मोचा जो आ गया था चक्रवात, उसे प्रभावित म्यांमार की सहायता के लिए ये ऑपरेशन करुणा चलाया गया था। ऑपरेशन दोस्त जो है ये भूकंप से सहायता के लिए तुर्की और सीरिया को चलाया गया था, ये ऑपरेशन दोस्त। और सतर्क जो ऑपरेशन सतर्क जो ऑप्शन में दिख रहा है ये रेलवे सुरक्षा से संबंधित चलाया गया था। अगला हम लोग देख लेते हैं 65 नंबर दिया हुआ है कि धर्म गार्जियन 2023 सैन्य अभ्यास किन दो देशों के बीच आयोजित किया गया। तो ये धर्म गार्जियन सैन्य अभ्यास जो आयोजित किया गया था भारत और जापान के बीच, ऑप्शन सी हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। अगला हम लोग देख लेते हैं भारत और बांग्लादेश के बीच 5वीं वार्षिक सुरक्षा वार्ता कहाँ आयोजित की गई। तो ये 5वीं सुरक्षा वार्ता जो आयोजित की गई थी ढाका बांग्लादेश में। इसका जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला 67 नंबर पे हम लोग आ जाते हैं। दिया हुआ है कि सार्गेसो सागर के बारे में निम्नलिखित में कौन सा सही नहीं है। तो ये इसमें सही जो नहीं दिया हुआ है ये दिया हुआ है, देख लेते हैं हम लोग पहला कि महासागरीय धाराओं का प्रतिचक्रवाती परिचालन इसकी विशेषता है जो सही है। अटलांटिक महासागर की इसकी सर्वाधिक लवणता पाई जाती है, ये भी सही है। इसमें ऑप्शन सी दे दिया है यह गोल्फ स्ट्रीम की पश्चिम और किनारी धारा के पूर्व में स्थित है, यही गलत दिया हुआ है। इसका आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, गलत ही खोजने के लिए करा था। आगे हम लोग देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 68 नंबर में सूची 1 को सूची 2 से मिलान करने के लिए फिर दिया हुआ है कि इधर कलाकार है उधर कला रूप है। तो ये डेंड्राइट, ये जो हो जाएगा डेंड्राइट ये मोटर कार, इसका हो जाएगा। फिर है कि एंडवर्प, ये जो हो जाएगा ये हीरा तराशना जो है इसका था। आगे फिर टोक्यो जो है ये पोत निर्माण हो जाएगा। फिर अगला है हर्विन जो इस्पात, इसका हो जाएगा आंसर इस तरह से 1 2 4 3, ऑप्शन डी हो जाएगा इसका करेक्ट। आगे हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 69। कर्नाटक में ग्रीष्म ऋतु के दौरान त्वरित झंझावात के कारण होने वाली वर्षा क्या कहलाता है। तो त्वरित झंझावात के कारण होने वाली वर्षा जो है चेरी ब्लॉसम कहलाता है, ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट हो जाएगा। अगला फिर देखते हैं इरी झील एवं मिशिगन झील को जोड़ने वाली कौन सी नहर है। इरी और मिशिगन को जोड़ने वाली कौन सी नहर है, तो इरी नहर, ऑप्शन बी हो जाएगा इसका। आगे निम्नलिखित में से किस अधिनियम द्वारा केंद्रीय बजट को राज्य बजट से अलग किया गया था। केंद्रीय बजट को राज्य बजट से जो अलग किया गया था भारत शासन अधिनियम 1919 के द्वारा, ऑप्शन बी इसका करेक्ट हो जाएगा। ये चेम्सफोर्ड के समय में ऐसा, इसका आंसर हो जाएगा, ऐसा किया गया था, ऑप्शन बी। आगे फिर हम लोग देखते हैं कि राज्य पुनर्गठन से संबंधित जे बी
जेबीपी समिति ने कब अपनी सिफारिश सरकार के समक्ष पेश किया था? तो 1949 ईस्वी में जो ये सिफारिश पेश किया था सरकार के समक्ष। इसका आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। आगे हम लोग देखते हैं, भारत में शिक्षा के क्षेत्र में वास्तविक प्रयास ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा किस अधिनियम के तहत शुरू किया गया? तो ये जो शुरू किया गया था 1813 ईस्वी के चार्टर अधिनियम के तहत। तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला फिर है कि पहली बार परिसीमन आयोग का गठन कब किया गया था? परिसीमन आयोग का गठन पहली बार किया गया था 1952 ईस्वी में। ऑप्शन सी इसका करेक्ट हो जाएगा। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत निम्नलिखित अनुच्छेद में से कौन सा अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा के संदर्भ से संबंधित है? तो इसका जो ये संबंधित है अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा से अनुच्छेद 51। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। 76 नंबर देखते हैं, उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को पद से हटाया जाना संबंधित प्रावधान किस देश से के संविधान से लिया गया है? तो ये जो लिया गया है संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से लिया गया। ऑप्शन बी इसका करेक्ट हो जाएगा। आगे हम लोग 77 नंबर पे आ जाते हैं। 77 में दिया हुआ है निम्नलिखित का मिलान करने के लिए दिया हुआ है। तो इसका जो हो जाएगा देख लेते हैं हम लोग। ऑप्शन ए में दिया हुआ है कि संघ शक्ति समिति। संघ शक्ति समिति जो है ये जवाहरलाल नेहरू के इसमें से संबंधित। उसके बाद प्रारूप समिति बी.आर. अम्बेडकर, प्रांतीय संविधान समिति सरदार वल्लभ भाई पटेल और अस्थायी अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो ये सभी जो है एक दूसरे के सामने ही दिया हुआ है, जो कि मिलन सही है। तो इसका आंसर हो जाएगा 1, 2, 3, 4। ऑप्शन बी में दिया हुआ है 1, 2, 3, 4। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। आगे हम लोग देखते हैं फिर केंद्रीय सतर्कता आयोग का गठन किस समिति की अनुशंसा पर किया गया था? तो ये जो किया गया था संस्थानन समिति की अनुशंसा पर। इसका आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला फिर हम लोग देखते हैं, राष्ट्रीय आपात अनुच्छेद 352 लागू होने पर क्या क्या प्रभाव पड़ता है? तो क्या क्या प्रभाव पड़ता है? अनुच्छेद 19 का निलंबन, विधानमंडल पर प्रभाव, और फिर दिया लोकसभा व विधानसभाओं के कार्यकाल पर प्रभाव। इस सभी पर जो है इसका प्रभाव पड़ता है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, इनमें से उपयुक्त सभी। आगे फिर सूचियों को सूची 2 से मिलान करने के लिए दिया हुआ है संवैधानिक प्रावधान और स्रोत। ये कहाँ से लिया गया है? दिया हुआ है उसमें मौलिक अधिकार। मौलिक अधिकार जो हो जाएगा ये अमेरिकी संविधान से लिया गया है। इसका एक का हो जाएगा 4। फिर आगे दिया हुआ है 1 का 4 हो जाएगा। फिर दूसरा दिया हुआ राज्य के नीति निर्देशक तत्व, जो कि आयरलैंड से लिया गया है। फिर है मंत्रिमंडलीय सरकार। मंत्रिमंडलीय सरकार जो है ब्रिटिश संविधान से। फिर केंद्र राज्य संबंध कनाडा के संविधान से। तो इस तरह से जो इसका आंसर हो जाएगा 4, 3, 1, 2। 4, 3, 1, 2 देख लेते हैं। ऑप्शन डी में दिया हुआ है 4, 3, 1, 2। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। इससे आगे जो दिया हुआ है मैथ का क्वेश्चन, इसे आप लोग सॉल्व कर लीजिएगा। तो आज ये हमारा एडुटोरिया बुक का जो प्रैक्टिस सेट था ये 15 कंप्लीट हुआ। इसमें टोटल 15 प्रैक्टिस सेट इसे जो हम लोगों ने पूरा इसको देख लिया। तो मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में। चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन ज़रूर प्रेस करिएगा। धन्यवाद।